Hello friends, welcome back. Today is our day 16 and we are going to see longest repeating subsequence. Clear? So this is the extension of longest common subsequence. इसमें हम लोग longest common subsequence का use करेंगे concepts का. So if you have not studied about longest common subsequence, then I suggest you please go back in the series and watch the video. I have made one video on longest common subsequence with detailed explanation and codes like recursive, iterative, and memoized code. So in longest repeating subsequence, basically, first of all, we will see the problem statement. So given that string, we have one string, मेरे पास एक string है, then I have to find the longest repeating subsequence. सिंपल सा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि मुझे एक स्ट्रिंग दी हुई है, मुझे उसमें से लॉन्गेस्ट रिपीट करने वाला सबसीक्वेंस फाइंड करना है. ओके, सो भी जो टेस्ट केसेस है उससे प्रॉब्लम स्टेटमेंट और क्लियर हो जाएगी. वी विल सी इट इन ऑन नोटपैड. देन constraint is string length can be from 1 to 10 to the power 3. Okay, and expected time complexity is n square. Okay, so these are test cases provided and हमें क्या पूछा है? longest common longest repeating subsequence. So first test case is a x x z x y. So now we have to find the longest repeating subsequence. Okay, so first subsequence can be x x at index 1 and 2. The indexes are 0 1 2 3 4 and 5. So ये जो x x है कहाँ पे 0 1 और 2 index. I have selected x of 1 and 2 index in the string. Then second substring can be uh, x and x again of index 2 and 4. So this is one substring, this is second substring. So you can see that subsequence basically subsequence जो एक्स एक्स है ये एक subsequence है और ये जो दूसरा एक्स एक्स है वो है दूसरा subsequence. Okay, because indexes are different, we have selected them from different indexes. So ये एक substring हो गया जिसका length है 2. This substring of length 2. Clear? So this will be the longest repeating subsequence. और कोई ऐसी substring आपको मिल रही है कि जो repeat हो रही है? बेसिकली जो x है, सिंगल x जो है, ये भी एक subsequence होगा जो कि repeat कर रहा है. मान लो एक फर्स्ट इंडेक्स पे और x जो है सेकंड इंडेक्स पे, बट इसका जो लेंथ है वो 1 होगा. सो ऐसा कोई सबस्ट्रिंग और नहीं है जो रिपीट कर रहा है. ठीक है, तो फर्स्ट टेस्ट केस ये बोल रहा है. नेक्स्टली सिमिलर ही है जो दूसरा टेस्ट केस दिया हुआ है हमें. इट इज 0 1 2 3 and 4. सो first subsequence will be 1 and 2 index means x and x, and second subsequence will be 2 and 3 index which is x and x. So this is the longest repeating subsequence which is of length 2. Now for clear understanding we will take one more example. Okay, now let's take a a b e b c d and d. ओके, सो नाउ देखो अगर हम खुद से रिपीटिंग subsequence निकालने का ट्राई करें, सो वी विल गेट दैट. देखो ए ले लिया मैंने. रिपीटिंग subsequence होने के लिए कोई भी कैरेक्टर जो है वो 2 बार होना चाहिए. ओके, देखो अगर एक बार होगा तो मैं उसे सिलेक्ट नहीं कर सकता क्योंकि मुझे ऐसी 2 सबसीक्वेंस बनाना है यूनिकली. मैं एक कैरेक्टर को दूसरी बार यूज नहीं कर सकता. कंस्ट्रेंट क्या है मेरे पास कि आई कैन नॉट यूज सिंगल कैरेक्टर फॉर डिफरेंट स्ट्रिंग्स. मतलब मान लो कि ये दिया हुआ है ए या फिर ए बी दिया हुआ है, ए दिया हुआ है. ठीक है, अब मान लो ए बी ए ये पहली स्ट्रिंग में ले लिया मैंने. अब दूसरी स्ट्रिंग में भी मैं ए बी ए नहीं ले सकता. क्यों? क्योंकि अगर मुझे बनाना है तो मुझे ये चीज चाहिए. देखो इतने कैरेक्टर्स चाहिए क्योंकि हर एक कैरेक्टर जो है मुझे 2 बार चाहिए क्योंकि मुझे रिपीटिंग फाइंड करना है एक स्ट्रिंग में दूसरी स्ट्रिंग में. एंड आई कैन नॉट सिलेक्ट वन कैरेक्टर अगेन एंड अगेन. मतलब एक बार अगर मैंने उसे ले लिया तो दूसरी स्ट्रिंग में मुझे यूनिक चाहिए, डिफरेंट इंडेक्सेस पे चाहिए. ओके, अगर मान लो मैंने 0th इंडेक्स का ए ले लिया तो मुझे दूसरी स्ट्रिंग में 1 इंडेक्स का ए लेना पड़ेगा इस केस में. ठीक है,
सो अब देखो, गिवन दैट मेरे पास ये स्ट्रिंग दी हुई है, लेट मी रब दिस, ओके। सो आई एम गिवन दिस स्ट्रिंग, सो इसका जो सब्सिक्वेंस आएगा, एक सब्सिक्वेंस मान लो मैंने, आई हैव सिलेक्टेड दिस ए बी सी डी, ओके। सो सी, देखो अगर मान लो मैंने ए बी सी डी ले लिया, और अब मैं ट्राई कर रहा हूँ कि ये वाला ए, ये बी, ये डी, ए बी डी। नाउ अब ये जो सी है ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, अब मैं ये सी नहीं ले सकता। देखो सी, आई एम ट्राइंग दैट कि अब मैं अगर ये सी ले लूँ दोबारा, तो मेरा क्या हो जाएगा, सब्सिक्वेंस ये हो जाएगा जो कि लेंथ 4 का है, which is not possible because C is already occupied in the string 1. ये S1 है, ये S2 है. C is already occupied in the string 1. That's why I cannot take this string. Okay? So, अब ठीक है, नया subsequence बनाने का ट्राई करते हैं. क्लियर? देखो अब अगर मैं नया subsequence बनाऊं, तो let's say I have taken A, B and C. देखो मैंने ये A ले लिया, ये B ले लिया, और ये C नहीं लेते इस बार, क्योंकि C एक है, हमने देखा दैट ओनली वन C इज देयर, सो आई कैन नॉट इंक्लूड दैट C इन अनदर स्ट्रिंग, अनदर रिपीटिंग स्ट्रिंग। ओके, तो अब देखो मैंने क्या किया, ये D ले लेता हूँ, ये दो D थे, ओके, गिवन स्ट्रिंग इन 2D, तो ये D ले लिया मैंने, ये वाला D ले लिया। नाउ ये S1 हो गई मेरी सब्सिक्वेंस 1। अब सब्सिक्वेंस 2 अगर मैं बनाऊं, सो आई विल टेक दिस A, then I will take this B, then I will take this D. So A, B, D. See, this is of index 0, 2 and 0, let's say 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. So first substring is made through 0, 2 and 6. Second substring is from 1, 3, 1, 4 and 7. So you can see जो हर एक इंडेक्स नंबर है वो रिपीट नहीं कर रहा है, यूनिक है। ओके, so I found one subsequence which is repeating, and that is the longest repeating subsequence. ओके, देखो इसके अलावा अगर मैं फाइंड करूँ, देखो ए बी भी है subsequence, एक ए बी भी है, ए ऑफ इंडेक्स 0, बी ऑफ इंडेक्स 2, then I can find out one subsequence as a of index 1, b of index 4। तो ये भी एक subsequence बन गया, subsequence 1, subsequence 2, बट इसका लेंथ क्या होगा, 2, और ये जो हमने फाइंड आउट किया है इसका लेंथ होगा 3। सो विच इज लॉन्गेस्ट, लॉन्गेस्ट इज ऑफ लेंथ 3। क्लियर हो गई बात? अब देखो ये करेंगे कैसे, नाउ हाउ विल वी फाइंड आउट, इसको लॉजिक बिल्ड कैसे करते हैं अभी हम लोग देखो। सी, अगर देखो एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था मैंने, एलसीएस, एलसीएस पढ़ा है हम लोगों ने। एलसीएस क्या होता है, एक स्ट्रिंग 1 दी होती है और स्ट्रिंग 2 दी होती है, तो इसका जो लॉन्गेस्ट कॉमन सब्सिक्वेंस है वो हमारा एलसीएस होता है, जिसकी लेंथ आती है कुछ इंटीजर में। सी, वी हैव स्टडीड अबाउट एलसीएस, जिसमें 2 स्ट्रिंग होती है, एक स्ट्रिंग 1 होती है, एक स्ट्रिंग 2 होती है, जिसमें से कुछ जो कॉमन सब्सिक्वेंस होता है हमें रिटर्न करना पड़ता है। अगर मान लो ये जो मैंने एक एग्जांपल कंसीडर किया है, विच इज ए, ए बी, बी ई, बी सी डी डी, अगर ये एग्जांपल कंसीडर किया है मैंने, सो अगर मैं इसका एलसीएस निकालूं सेम स्ट्रिंग के साथ, सेम स्ट्रिंग के साथ, बी ई बी सी डी डी, तो देखो एलसीएस क्या होगा, एलसीएस सेम स्ट्रिंग आ जाएगी, क्योंकि एज इट इज जो है मैं उसी स्ट्रिंग के साथ उसके कॉमन एलिमेंट निकाल रहा हूँ, और मैं एलसीएस निकाल रहा हूँ मतलब लॉन्गेस्ट निकाल रहा हूँ, सो दिस विल बी द एलसीएस। और मेरा इस दो स्ट्रिंग का, अगर मैं एलआरएस जो है लॉन्गेस्ट रिपीटिंग सब्सिक्वेंस जो है वो क्या था मेरा, वो था ए बी एंड सी, ये था। और यहाँ पे ए बी ई सी डी, ठीक है, तो ये यूनिक कैरेक्टर्स अगर मैं एक सेट बना लूँ इसका, तो मेरे पास है ए बी ई सी डी, दिस इज द सेट ऑफ यूनिक कैरेक्टर्स विच इज इन द एलसीएस। ये एलसीएस जो है, ये एलसीएस के यूनिक कैरेक्टर्स है, ये एलसीएस के यूनिक कैरेक्टर्स है। अब देखो इसमें कौन सा कैरेक्टर नहीं है, मेरे एलआरएस को और मैं एलसीएस को, सी, जो मेरा एलसीएस है उसके यूनिक सेट क्या है, ए बी ई सी डी, और जो मेरा एलआरएस है उसका क्या है, ए बी सी। तो
अगर मैं इन दोनों कंपेयर करूँ तो कौन से कैरेक्टर्स जो है वो इंक्लूड नहीं हो रहे हैं? वन इज ई एंड सेकंड इज सी. Clear? Okay. So here the our LRS is ABD. LRS is ABD. So E और C जो है हम लोग नहीं कर रहे कंसिडर. मेरे जो LRS का जो सेट है उसमें E और C जो है वो नहीं आ रहा है. ठीक है. अब देखो क्यों नहीं आ रहा है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है. सी, अगर मैं देखूं कि E जो है, मैं इंडेक्सिंग अगर करूं इसकी, सो माय E इज 0 1 2 3 4 5 6 7. 0 1 2 3 4 5 6 7. सी, जो मेरी स्ट्रिंग वन है और मेरी स्ट्रिंग टू है, स्ट्रिंग वन में भी ई जो है थर्ड इंडेक्स पे आ रहा है और स्ट्रिंग टू में भी ई जो है वो थर्ड इंडेक्स पे आ रहा है. और अगर मैं इसकी बात करूँ सी की, तो सी भी जो मेरी फर्स्ट स्ट्रिंग है उसमें फिफ्थ इंडेक्स पे आ रहा है और जो मेरी सेकंड स्ट्रिंग है उस पे किस इंडेक्स पे आ रहा है, उस पे आ रहा है फिफ्थ इंडेक्स पे. तो सेम इंडेक्स पे सेम इंडेक्स पे जो कैरेक्टर आ रहे हैं, सेम इंडेक्स कैरेक्टर्स आर नॉट इंक्लूडेड. अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो मुझे क्या फिगर, तो मैं मेरे पास कंक्लूजन क्या आएगा कि जो मेरे सेम कैरेक्टर्स है, सेम इंडेक्स पे जो कैरेक्टर्स है स्ट्रिंग वन और स्ट्रिंग टू में, वो इंक्लूड नहीं हो रहे हैं. सो अगर मैं रेस्ट इसकी बात करूं, सी, अगर देखो ए जो है वो मेरा जीरो पे भी और वन पे भी है. ठीक है. स्ट्रिंग वन में, स्ट्रिंग टू में ए जो है वो मेरा जीरो पे भी और वन पे भी है. देखो ए जो है जीरो पे भी है और वन पे भी है, स्ट्रिंग टू में भी ए जीरो पे भी है वन पे भी है. तो सेम इंडेक्स पे जो है, सेम इंडेक्स के कैरेक्टर्स इंक्लूड नहीं हो रहे. क्लियर हो गई बात. सो देखो यहाँ पे जो पैटर्न बन रहा है, आई कैन इंक्लूड जीरो एंड वन, क्रॉस क्रॉस मैचिंग करनी है हमें. ठीक है, क्रॉस मैचिंग दिस, आइदर आई कैन टेक दिस, आइदर आई कैन टेक दिस, बट सेम इंडेक्स पे जो है ए और ए, वो मैं नहीं लूंगा. इसी वजह से मेरी जो स्ट्रिंग गिवन होगी उसमें कुछ रिपीटिंग कैरेक्टर्स होंगे. मतलब एक कैरेक्टर जो है, वन कैरेक्टर will be more than one character will have more than one frequency. तभी तो रिपीटिंग होगा. देखो एक सिंगल कैरेक्टर कभी रिपीटिंग नहीं होगा. अब सिंगल कैरेक्टर जो है, एक बार मैंने उसे सिलेक्ट कर लिया तो दोबारा सिलेक्ट नहीं कर सकता. तो वैसे ही एक्स और एक जगह पे होना चाहिए. क्लियर है. देखो अगर मैं मिनिमम पॉसिबल, अगर मैं एक केस देखूं, सो दिस एक्स एंड दिस एक्स स्ट्रिंग आई हैव गिवन है, एक्स और एक्स दिया है तो ये वन है और ये टू है. सो इसका एलआरएस क्या होगा, एलआरएस होगा एक्स जिसका लेंथ है वन. क्लियर होगी बात. क्यों? क्योंकि देखो मिनिमम पॉसिबल स्ट्रिंग जो है यही होगी. अगर मेरे को सिंगल एक्स दिया हुआ है, सो द एलआरएस विल बी जीरो. क्यों? क्योंकि रिपीट ही नहीं कर रहा है कुछ. ठीक है, एक बार मैंने एक्स ले लिया, दूसरी बार यही एक्स नहीं ले सकता. क्लियर है. तो अब सी, एक कंक्लूजन क्या क्या निकला मेरे पास कि जो सेम स्ट्रिंग पे है, मैंने कैसे निकाला, ये कंपेयर करके निकाला. ठीक है. जो मेरा एल आर एस है वो है ए बी डी, मेरा एल सी एस है, ए बी, ये जो पूरी स्ट्रिंग है वो मेरा एल सी एस लॉन्गेस्ट कॉमन सब्सिक्वेंस. इसमें कौन से कैरेक्टर प्रेजेंट नहीं है एल आर एस में, मेरे एल सी एस के कौन से कैरेक्टर प्रेजेंट नहीं है, ई और सी क्यों प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि ई और सी जो है दोनों सेम ही इंडेक्स पे एग्जिस्ट करता है. अगर ई मान लो कहीं यहाँ पे होता, ई अगर मान लो कहीं यहाँ पे होता एट पे, तो कुछ पॉसिबिलिटी होती कि मैं क्रॉस मैचिंग कर पाऊँ ये और ये ई की जो है क्रॉस मैचिंग कैन बी पॉसिबल. बट ई जो है दोनों स्ट्रिंग में सेम इंडेक्स पे. फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या हो रहा है, ए और ये जो है ये डिफरेंट इंडेक्स पे है. क्लियर, ये डिफरेंट इंडेक्स पे है, तो ये जो है मैच कर पा रहा है, इसलिए ये जो है ये मेरे एल आर एस में इंक्लूडेड है. क्लियर है. जो सेम इंडेक्स पे आ रहा है वो इंक्लूडेड नहीं है. अब अगर हम देखो, हमने लॉजिकली एलआरएस निकाला और एलसीएस, हमें पता है कैसे निकालते हैं एलसीएस. तो एलसीएस निकाला, एलआरएस निकाला, उन दोनों को कंपेयर किया, देखा कि कौन से कैरेक्टर्स प्रेजेंट नहीं है. अब वो कैरेक्टर्स क्यों प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि वो सेम इंडेक्स पे आते हैं. तो मेरे पास एक क्या बन गया, एक कंक्लूजन बन गया कि आई विल नॉट आई विल नॉट कंसिडर द कैरेक्टर्स
on the same index. मान लो A B C D B C है, B C A है, और ये A B C D B C A. अब देखो ये जो D है मेरा, D यहाँ पे मान लो ith इंडेक्स पे है, यहाँ पे jth इंडेक्स पे. सो I will, if I will check if I equals to j, then I will not consider. So for the character to include, I should be not equals to j. क्रॉस मैचिंग होनी चाहिए, I और j जो है सेम नहीं होना चाहिए. सो अब मैं अगर आपको स्टेप्स बताऊं, if I tell you the steps is, first of all, find the length of LCS with the string itself. One twist is this, देखो ट्विस्ट क्या है. स्टेप्स जो है मुझे सीधा सीधा LCS का कोड लिखना है. आई हैव टू फाइंड द LCS विद द स्ट्रिंग इटसेल्फ. ओके, बट ट्विस्ट इज, इफ I not equals to j, then only I have to consider. एक कंडीशन ये इंक्लूड हो जाएगी. I have to include the condition. I include the condition that I should not equals to j. ये जो कंडीशन है मेरी, ये मैं इंक्लूड कर लूंगा. अब कहाँ इंक्लूड करूंगा, देखो अब जब मैं आइटरेट करता हूँ, एक वो लिखता हूँ ना else if my s dot caret I minus 1 equals to s dot caret j minus 1. अब यहाँ पे एंड आ जाएगा. नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, ये लिखते हैं, एक जो स्टेटमेंट है ये लिखते हैं. अब क्या आ जाएगा, एंड आई शुड नॉट बी इक्वल्स टू जे. हमने इसका रीजनिंग देख लिया कि आई जे के इक्वल क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि सेम इंडेक्स के जो कैरेक्टर्स है वो मैं इंक्लूड नहीं करना है. तो बस इतना सा चेंज करना है मुझे एलसीएस के कोड में. And for LCS code, LCS explanation, you have to watch the previous videos I have made. Okay, now let's code. अगर मैं एडिटर पे आऊँ, देखो अभी हम लोग कोड करते हैं. तो सिंपल हम लोग LCS का ही कोड लिखेंगे as it is. See, first of all, int n लेंथ ले लेता हूँ मैं, ठीक है, string dot length. Then I will make dp matrix. ये LCS का कोड है as it is, ठीक है. कोई अगर आपको कॉन्सेप्ट और अच्छे से डिटेल में समझना है LCS का कोड, so I suggest you please watch my LCS video. I have explained it in very detailed way. n+1 है, n+1 c, ये dp मैट्रिक्स हो गई मेरी. now for int I equals to 0 to int I less than equals to n I plus plus, for int j equals to 0 to j less than equals to n j plus plus. If initialization वाली stage है, if I equals to 0 or j equals to 0, then what I have to do, I have to do dp of I comma j equals to 0. ये पूरा as it is LCS का कोड कॉपी कर रहा हूँ मैं. okay, else if, अब यहाँ पे एक थोड़ा सा ट्विस्ट है, str dot caret I minus 1 equals to str dot caret j minus 1. अब यहाँ पे एंड आ जाएगा कि सेम इंडेक्स पे जो है मुझे कंसिडर नहीं करना है. I not equals to j and I not equals to j, then dp of I comma j equals to 1 plus 1. क्यों, क्योंकि मुझे ऐसा कैरेक्टर मिल चुका है. 1 plus dp of I minus 1. अब जो दोनों पॉइंटर्स की शिफ्टिंग करेंगे हम लोग, j minus 1, ये हो गया. या फिर else as it is, dp of I dp of j equals to math dot max of dp of I minus 1 j comma dp of I and j minus 1. So this is same code as LCS. I have to return dp of n comma n. Now let's compile.
एंड चेक। ये पूरा एलसीएस का कोड है, बस यहाँ पे एक मैंने आई नॉट इक्वल्स टू जे लगा दिया है। क्लियर है? तो ये हो गया मेरा लॉन्गेस्ट रिपीटिंग सबसीक्वेंस। नाउ लेट्स कंपाइल द कोड। Correct output. Let's submit for all test cases. So successfully compiled and accepted. So guys, this was the problem longest repeating subsequence. See, थोड़े थोड़े से वेरिएशन करके हम लोग डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स कर लिए अभी तक। ओके, लॉन्गेस्ट रिपीटिंग सबसीक्वेंस जो है एसडीज एलसीएस का कोड उठाया मैंने, हल्का सा एक ऑब्जर्वेशन या फिर एक मान लो एक लॉजिकली मैंने एक कंडीशन डिराइव की कि आई जो है वो इक्वल नहीं होना चाहिए जे के, मतलब सेम इंडेक्स पे कैरेक्टर्स नहीं होना चाहिए। सो दिस वाज ओनली द ट्विस्ट इन लॉन्गेस्ट रिपीटिंग सबसीक्वेंस। सो यही था आपका आज का डे 16। if you like the content, if you like the concepts, if you like the logic approach, then please like the video, subscribe my channel for the new upcoming videos. Okay, and I suggest you that you should watch all previous videos for a good understanding. So ऐसे ही हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। okay, different different problems करेंगे डीपी के। so again I will say please like and subscribe my channel. Okay, so till then, bye bye, meet you in next video.